नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्विक लर्निंग। और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सबको पढ़ना। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को, फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स यानी कि दोस्तों के जो फूड के जितने भी हमें वैरायटीज़ होती है, यानी कि मतलब हमें फूड से क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे मिलके वो बनता है फूड जो हमारा, आज हम उसी सब को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। What do different food items contains? यानी कि जो अलग अलग हमारे फूड होते हैं, हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं, हमारे जो वीट वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ये क्या क्या कंटेन करते हैं, किसमें क्या क्या मिलता है, हमें कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो हमें प्रोवाइड होते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यही है, डेफिनेशन जो दोस्तों इसको लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रिएंट्स, The components of food which are needed by our body is known as nutrients। जो हमारी बॉडी के जो नीड होती है, बेसिक नीड जो होती है हमारी, जिसके लिए हमें एनर्जी हमें वर्क करने के लिए चाहिए होती है, तो वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? वो हमें न्यूट्रिएंट से प्रोवाइड होती है। इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। फिर आइए दूसरा डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए होता है, हमारी बॉडी में एक तरह से फैट इंक्रीज करने के लिए होता है। जो हमें एनर्जी वर्क करने के लिए मिलती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आइए देखिए, हम इस पिक्चर में जैसे हमें दिखाया गया है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें हमारी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती हैं। आइए, ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ, अगला डिस्कस करते हैं। Proteins. Proteins are the complex compounds made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur। दोस्तों जो हमारा प्रोटीन होता है ये हमारा 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी कि एक काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर इसको बनाती हैं। प्रोटीन हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी के जितनी भी एनर्जी होती है उसको मेंटेन करने में, हमारी जो हमारी मसल होती है उसको बनाने में, उसको गेन करने में, ये सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। जैसा आप लोग जिम में करते होंगे लड़के वगैरह, जो भी लड़कियां करती होंगी, भाई बहन जो भी करते होंगे आपके, तो उनको क्या होता है कि जो प्रोटीन कहते हैं कि पाउडर ले आओ, ये डब्बा खा लो, वो प्रोटीन खा लो, ये वाला उसका मंगाओ, उसका मंगाओ। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये वही होती है, वो रॉ प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी को एकदम डायरेक्टली एंटर करता है। ठीक है, तो आइए फिर अगला डिस्कस करते हैं। फैट। फैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी एंड इट गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों हमारा जो फैट होता है वो आप सब जानते ही होंगे कि ऑयल वगैरह में, और हमारा ये सब जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं इन सब में फैट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो एनर्जी, अगर हम अपनी बॉडी का फैट जो होता है हमारा उसको अगर बर्न करना चाहे तो हमें एनर्जी वो रिलीज करनी होती है। इसीलिए हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, ये सब चीज़ें हम डेली लाइफ में अपनी करते हैं ताकि हमारा फैट गेन ना हो। फैट गेन तभी होता है जब हमारे अंदर एनर्जी कूट कूट के बढ़ जाती है। और वो बढ़ती कैसे है, जो हम काफ़ी सारी चीज़ें ऑयली वगैरह ये सब कुछ खाने लगते हैं। इसका भी सोर्सेज वही है, पोटैटो, ऑयली चीज़ें, ये सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप इन फोटोज़ में, इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, सम सोर्सेज ऑफ, हम ये सबसे पहला जो हमारा पिक्चर है यहाँ पे 2.5, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ये प्लांट और एनिमल। यानी कि जो एनिमल और प्लांट से हमें प्रोटीन के सोर्सेज मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कौन कौन से चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारा फिश होता है, एनिमल्स में मिल्क होता है जो एनिमल हमारी काऊ देती है, एग होता है जो हमें एग मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, पनीर वगैरह, ये सब जो होते हैं हमारी जो एनिमल के थ्रू प्रोवाइड होती हैं। और यहाँ पर ऊपर हमारा देख सकते हैं जैसे कि हमें नेचुरली प्रोवाइड होती हैं प्लांट्स के थ्रू। मटर हुआ, हमारे पीस स्प्राउट्स हुए, हमारे ग्राम चने जिन्हें कहते हैं, मूंग दाल हुए, सोयाबीन्स हुए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, ये हमें प्लांट्स के थ्रू प्रोवाइड होती हैं। आइए हम दूसरे पिक्चर को देखते हैं। सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स। मिनरल्स के क्या सोर्सेज होते हैं दोस्तों, तो ये हमें ऐसे ही दिखाया गया है। देखिए जैसे इसमें सबसे पहली पिक्चर है हमारी, सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है और यह क्या करता है। दोस्तों फॉस्फोरस होता है हमारी बॉडी को जो अ, हमारी हड्डियाँ होती हैं, हमारी बोन्स होती हैं, उनको क्या करता है, उनको मेंटेन करने में, उनको बनाने में, हमारे टीथ्स को बनाने में ये हमारी हेल्प करता है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर बच्चे में होना, क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो मेनली कहाँ से होती है, हमारी बोन्स से होती है। जिसकी जितनी बोन्स स्ट्रांग होती उतनी अच्छी बॉडी होती है। मतलब कि कहने का ये कि वो स्ट्रांग रहता है काफ़ी। तो हमारी बोन्स को, जो टीथ को जो प्रोवाइड होती है सारी जो
उसकी जो एनर्जी, जो कैल्शियम, जो भी सब कुछ होता है, फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमारे सोर्सेज हैं, बनाना हुआ, चिली हुआ, मिल्क हुआ, हमारे ये वीट वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन कहाँ से होता है? आयरन किसके लिए ज़रूरी होता है आप सब जानते होंगे, स्ट्रांगनेस के लिए, आंखों के लिए, और ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो होता है बॉडी में, वो कीटाणु जो हमारी अंदर जो कीटाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए। तो हमारे ये पालक वगैरह, स्पिनच दी गई है, पीस है, यानी कि नाशपाती होती है, एप्पल होता है, तो ये सब आता है। ठीक है, फिर आइए हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। जो हमारे कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं वो ये देख लीजिए, मिल्क होता है सबसे अच्छा हमारा, वेजिटेरियंस में देख लेते हैं हम। फिर उसके बाद आता है हमारा एग। ठीक है दोस्तों, फिर अगली पिक्चर को देखते हैं, सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? ग्राउंड नट्स होती हैं जो प्लांट्स के थ्रू हमें मिलते हैं, कोकोनट ऑयल होता है, और ये सारे नट्स वगैरह जितने भी चीज़ें हमारी होती हैं, ये सब हमें नेचुरली प्रोवाइड होती हैं प्लांट्स के थ्रू। और बाकी जो हमारा ये एनिमल सोर्सेज होते हैं, ये हमारी घी, मिल्क, बटर, एग, फिश, ये सब चीज़ें हमारी फैट प्रोवाइड करती है, जिनसे हमें ऑयल की वो होती है मात्रा में, तो हमें उससे फैट मिलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी। आइए फिर हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों नोट्स कर लीजिएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा आप, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पॉज करके वीडियो को, ताकि यहाँ के जो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, पिक्चर जो है वो सब यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आइए फिर हम आगे चलते हैं, ये हमने सब पहले बता दिया है। विटामिन्स। दोस्तों विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज एसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटेनिंग नॉर्मल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी की जो नॉर्मल हेल्थ, यानी कि हमें किसी भी नॉर्मल बुखार से, जो हमारी नॉर्मल चीज़ें जो बॉडी में जो होती हैं, जो जो फंक्शन नहीं कर पाती है कुछ चीज़ें नॉर्मल, तो उनको सब मेंटेन और डेवलपमेंट करने के लिए हमारी बॉडी में हमारे ये काम आता है। इसके टाइप देख लेते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल क्या होता है दोस्तों? जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन के थ्रू जो हमें उसको एब्जॉर्ब सारी चीज़ें करने में होता है, ये हमारे वाइटामिन में काम आता है, ये फैट सॉल्युबल होता है। वाटर क्या होता है? वाटर से हमारे जो एसिड वगैरह जो रिलीज होते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करने में, जो बॉडी में यूज करने में होता है, वो सब हमारा वाटर सॉल्युबल कहलाते हैं। मिनरल्स। Minerals perform important function in our body, such as formation of bones, teeth, blood cells, and also maintain the normal heartbeat. तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, फॉस्फोरस वो मिनरल में ही आते हैं वो सब चीज़ें। तो इसको ये सारी पॉइंट्स दोस्तों नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आप अगर वीडियो ना देख पाएँ अभी जाने से पहले, मतलब एग्जाम में जल्दी से अगर टाइम में आपको ना मिले, तो नोट करके रख लेंगे, तो आपको क्या होगा कि उससे एकदम से क्विक रिवाइज हो जाएगा, वो सारी चीज़ें देखते ही आप सब समझ जाएं कि हाँ वीडियो में ऐसा ऐसा देखा था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमारा जो मिनरल करते हैं, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने में करते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, ये सब कुछ बनाने में कौन हेल्प करता है? हमारी ये सब मिनरल्स करते हैं। ओके, आइए हम अब फिर अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये दोस्तों हमारी एक टेबल है जो एनसीईआरटी की बुक में हमें दी भी गई है, तो मैंने यहाँ पर भी डाल दिया आप सबके लिए। हमें देख लीजिएगा कि विटामिन ई से क्या होता है, विटामिन ए से क्या होता है, सॉरी, लॉस ऑफ विजन, इसकी डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन ए के बिना जो हो जाती है, जो आंखों की जो रोशनी चली जाती है, तो उनका काफ़ी ज़्यादा वो होता है इससे नुकसान। ठीक है, तो ये आप सब देख लीजिएगा। विटामिन बी वन से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम के थ्रू होता है क्या? बोन और टूथ डिके, यानी कि जो दांतों में और हमारी बोन में जो प्रॉब्लम आने लगती है, दर्द होने लगता है, वो सब इसके थ्रू होता है। कैल्शियम अगर उनमें ना हो। आयोडीन से क्या होता है? गोइटर होता है। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। आयरन, एनीमिया, वीकनेस आ जाती है, इसलिए हमें आयरन और ये एप्पल कहते हैं ना, एप्पल, स्पिनच, ये सब खाना बहुत ज़रूरी होता है। आइए देखिए फिर ये सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के जैसे सोर्सेज मैंने आपको बताए थे, पपाया, कैरेट, मैंगो, व्हीट, राइस, लिवर, मैमल्स, ये सारी चीज़ें जो हमारी चीज़ें होती, जो भी ये जो लिवर ऑफ मैमल, जो मैमल्स होते हैं हमारे, यानी कि जो मैमल एनिमल्स होते हैं, मैमल वाले जिनको मैमल्स बोलते हैं, तो ये उनका जो लीवर होता है, ये एक नॉन वेजिटेरियन में आता है, तो अगर उसको खाया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे विटामिन को प्रोवाइड करता है हमें। तो ये सब देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा इनको। आइए फिर आगे चलते हैं। रफेज। रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स, यानी कि जो हमारे पचाने में जो फाइबर्स काम आते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसको सब पचाने में जो यूजफुल करता है, वो हमारे रफेज होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स जैसा कि आपने देखा होगा, ऑरेंज होता है, ऑरेंज में काफ़ी ज़्यादा फाइबर मिल जाता है हमें। ठीक है, होल ग्रेन्स, यानी कि हमारे जो गेहूं होता है, रोटी होती है, उसमें फाइबर होता है, हमारी दालें जो होती हैं उसमें फाइबर होता है। फाइबर यानी कि हमारी जो रेशे वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनमें जाला जाला टाइप सा हो जाता है, मिलता है हमें
तो वो सब हमारा फाइबर प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, आइए फिर अगला देखते हैं बैलेंस डाइट। आवर डाइट शुड हैव all the required nutrients in right proportion. This should also contain some water and dietary fibers. This kind of diet is called balanced diet. यानी कि जो हर एक चीज़ हमें मिलनी चाहिए, हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो, हमारे जितने भी विटामिन हो, जितने भी मिनरल्स हो, अगर वो सही सही पोर्शन में, इन इक्वल प्रोपोर्शन और राइट प्रोपोर्शन में अगर हमें प्रोवाइड हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम बैलेंस डाइट कहते हैं। सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना, ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से काम कर सके। देखिए, अगर आप कुछ ज़्यादा हो जाए, जैसे कि फैट ज़्यादा हो जाए, तो हमारा बॉडी में फैट बन जाता है, हमारी बॉडी थोड़ी फूल जाती है। और अगर हमारी बॉडी में कुछ और ज़्यादा हो जाए तो वो और बीमारी करने लगती है। तो हमारे सब मतलब कहने का ये है कि सारी चीज़ें हमारी बैलेंस में होनी चाहिए। अगर कोई बैलेंस में ना होगा तो उस तरफ क्या होगा कि कोई भी नुकसान हमारी तरफ साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कोई भी ये दवाइयाँ वगैरह बाहर से नहीं खानी चाहिए। जितना अच्छा होगा उतना नेचुरल फूड खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं फिर ये अगला हमारी ये एक डेफिशिएंसी है, हमारी एक डिसीज है। ओबेसिटी is the disease caused due to overconsumption of fats and the person suffering from it becomes very fat। जैसे मैंने बताया आपको, कुछ भी चीज़ ज़्यादा खाने से या ऑयली फूड ज़्यादा खाने से फैट बन जाता है और उसको बीमारी हो जाती है, तो ये ओबेसिटी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम देख लें अगला, स्टार्च। स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों ये देख लीजिएगा आप, एक जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एक तरह का प्रकार है, एक काइंड है उसका, कि स्टार्च जो है, स्टार्च मतलब आपने पोटैटो में देखा होगा, वो वाइट वाइट सा जो हमें लिक्विड लगता है हाथों पे, जब पोटैटो को हम कट करते हैं, आलू को, तो उसको कट करने के बाद जो हमारे हैंड्स पे जो लिक्विड सा वाइट वाइट लगता है, तो फिर वो उसमें थोड़ा पाउडर जैसा हो जाता है वो सूखने के बाद, तो दोस्तों वही ये स्टार्च होता है। ठीक है, इसका हम टेस्ट भी करते हैं, हमारे जो लैब में होता है वो टेस्ट भी होता है, वो आपको आपकी बुक में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आज का हमारा जो सेशन था वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट जो आपको पसंद आए, जो भी आपको सुझाव देना हो, कोई भी सजेशन देना हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।